हेलो, आवाज आ रहा है क्या मेरा? यस सर। ओके। ओके, तो हम लोग जो नेक्स्ट अपना है फीचर, नेक्स्ट में क्या है, एक सेकंड स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले। ओके, नेक्स्ट जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट सेशन में हम लोगों ने ES6 फीचर्स के बारे में देखा था। ES6 में अभी लास्ट फीचर जो बचा है, जो कि अपना मेन है, इम्पोर्टेंट है और बड़ा वाला फीचर है, तो वो है क्लासेस। राइट, क्लासेस हम लोगों ने ऑलरेडी, मतलब जो अगर तुम लोगों ने ऑलरेडी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अगर पढ़ा होगा, तो उसमें भी तुम लोगों ने क्लासेस के बारे में पढ़ा ही होगा। तो मतलब जावास्क्रिप्ट के क्लासेस भी सिमिलर ही है, उसमें ऐसा कुछ चेंज एज इन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग जावास्क्रिप्ट के क्लासेस के बारे में और थोड़ा डिटेल में देखेंगे अभी। ओके। तो अभी मतलब जावास्क्रिप्ट में मतलब क्लासेस जब हम लोग पढ़ते हैं, उसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें रहती है, एक रहता है ऑब्जेक्ट और दूसरा रहता है क्लास। क्योंकि क्लास क्या है कि क्लास हम लोगों को ये अलाउ करता है कि मतलब वो एक सुपर सेट होता है ऑब्जेक्ट, जिसके बेस पे हम लोग मतलब क्लासेस के बेस पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। और उसको हम लोग उसमें मतलब प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, उसमें हम लोग अलग अलग मेथड्स ऐड कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। ओके, उसको एक ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं हम लोग कि क्लासेस आर नथिंग बट ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो कुछ ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, उसका ब्लूप्रिंट रहता है। तो उसके क्लासेस के बेस पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और उस पे हम लोग अलग अलग फीचर्स हम लोग उस पे ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर लेट सपोज हम लोग को कोई कोड लिखना है, जो हम लोग को जब एट द टाइम ऑफ मतलब ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करेंगे हम लोग, वो कोड जो है और जो बिजनेस लॉजिक है उसको हाइड करना है, तो क्लासेस उसकी भी हम लोग को मतलब वो भी हम लोग थ्रू क्लासेस कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग फीचर्स है क्लासेस के, कि हम लोग क्लासेस का यूज करके कंस्ट्रक्टिव वे में अपना कोड लिख सकते हैं। जहाँ पे जैसे लेट सपोज हमारे पास कंस्ट्रक्टर रहता है, तो वो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करके देता है हम लोग को, काइंड ऑफ। राइट। तो everything in JS is an object with its properties and methods, right? And and classes are nothing but a superset of objects। अभी मैंने यही बताया कि क्लासेस जो है वो ऑब्जेक्ट्स का सुपरसेट है। इसका इसका मतलब क्या, कि जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्रिएट करते हैं, राइट, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो विद द हेल्प ऑफ क्लासेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये जो ऑब्जेक्ट्स है ऑन द बेसिस मतलब क्लासेस के ऊपर हम लोग जो क्रिएट करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स, और जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं अपने इसमें जावास्क्रिप्ट में, वो थोड़े अलग अलग होते हैं। एक सेकेंड है।
ओके, एंड ये मतलब ऑब्जेक्ट्स का सुपरसेट है, एंड बाय विच वी कैन डिफाइन properties and methods. Then we can create objects on top of classes, and we can say classes are blueprint for an object. Okay, and we instantiate a class to create an object, and it can be a constructor or it can be a object constructor. मतलब क्लासेस का यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. A class defines attributes and the behavior of the objects, while the object in the other hand represents a class. Once we create a class, we can create different objects on the same class, and it can helps us to reduce amount of code and repetition of the code. बाय यूजिंग क्लासेस हम लोग ये भी कर सकते हैं कि रीयूजेबल कोड लिख सकते हैं. लेट सपोज हम लोग एक क्लास पे अलग अलग इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं. तो उसका यूज ये हो सकता है कि अभी लेट सपोज हम लोगों ने कोई कोड लिखा हुआ है तो वो हम लोग रीयूज भी कर सकते हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग सेम मेथड को ट्रिगर कर सकते हैं. तो इसका यूज ये होगा कि वो जो मेथड है वो सेम मेथड अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हो रही है, लेकिन उसका जो कोड लिखा हुआ है वो एक ही बार लिखा हुआ है. ओके, टू डिफाइन क्लास we have to use a keyword class keyword class along with name of the class, and curly brackets with body of the class in it. ओके, मतलब जब हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे
तो उसमें हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके साथ उसका क्लास का नाम रहेगा और क्लास के अंदर जो रहेगा मतलब क्लास को हम लोग एनक्लोज करेंगे करली ब्रैकेट से, और उसके अंदर जो रहेगा वो अपना कोड रहेगा क्लास का। तो इसमें हम लोग इसका सिंटैक्स ऐसे बोल सकते हैं कि, इसको मैं यहाँ पे सिंटैक्स बोलता हूँ कि क्लास का सिंटैक्स कैसा है, क्लास कीवर्ड, यहाँ पे ये क्लास नेम, उसके बाद ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है, और उसके बाद इधर अपना कोड, कोड गोज हियर। ओके, कोड में अलग अलग मेथड्स भी हो सकते हैं। सो क्लास, पहले मेंबर्स बोलता हूं मैं इसको, उसके बाद क्लास मेथड्स, ये मेंबर्स में मेथड्स भी हो सकते हैं, और उसके ये भी प्रॉपर्टीज भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज और मेथड्स, क्लास मेथड्स हो सकते हैं। देन हाँ, तो इसमें सबसे पहले कोड के अंदर, मतलब सबसे पहले हम लोग इसमें ये भी बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर मेथड रहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लास के अंदर, जिसका यूज करके हम लोग एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। राइट, इसका अगर एग्जांपल मैं लूँ तो लेट सपोज हमारे पास एक पर्सन का क्लास है, पर्सन, उसमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मेथड है अपनी सबसे पहले, जो हम लोग को टू कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। राइट, एंड यहाँ पे लेट सपोज गेट डिटेल्स करके एक मेथड है, गेट डिटेल्स मेथड है इसके अंदर। सो दिस मेथड कैन रिटर्न the details about the object। ओके, एंड देन हम लोग उसको इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। सो क्लास इंस्टेंशिएशन, और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, और टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो नॉर्मली हम लोग जैसे वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट पर्सन इज इक्वल टू न्यू पर्सन। तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, जो नॉर्मली हम लोग पर वेरिएबल्स या फिर वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, वैसे ही हम लोगों ने ये वेरिएबल क्रिएट किया, और उसको असाइन क्या किया हम लोगों ने, न्यू पर्सन। न्यू पर्सन मतलब ये जो है जो अपना क्लास है उसका नाम, और उसको न्यू के साथ किया। तो यहाँ पे ये क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑन क्लासेस we have to use new keyword। राइट, न्यू कीवर्ड का यूज करके हम लोग क्लास क्रिएट कर सकते हैं। एक सेकेंड है, मैं चार्जर ला रहा हूँ एक सेकेंड। ओके, तो हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं क्लास क्रिएट करने के लिए। यहाँ तक तुम लोग को कुछ डाउट हो गए, क्वेश्चंस हो गए क्लास के बारे में, तो तुम लोग पूछ सकते हो। ओके, इसके मतलब ये मतलब बहुत ही थियोरेटिकल पार्ट ही है ये, जिसमें हम लोग क्लासेस के बारे में देखा है, और हम लोगों ने सिंटैक्स देखा, एग्जाम्पल देखा है। राइट, अभी जो एक्चुअल जो मतलब क्लासेस के अंदर हम लोग जब उसका प्रैक्टिकल
लेंगे उसमें, जब क्लासेस क्रिएट करके देखेंगे तो उसमें और थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो पूरा उसका आइडिया आ ही जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्लासेस क्या होते हैं, क्या करते हैं एग्जैक्टली क्लासेस, तो तुम लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो है क्लासेस के अंदर वो है कंस्ट्रक्टर मेथड। क्लास कंस्ट्रक्टर, राइट। कंस्ट्रक्टर क्या है कि एक बिल्ट इन मेथड है क्लास के अंदर की। सो कंस्ट्रक्टर इज अ बिल्ट इन मेथड और फंक्शन which comes with classes and which allows us to create a blueprint for our object। जो ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे तो वो ऑन टॉप ऑफ कंस्ट्रक्टर जो मेथड है अपने पास, उसके उस पर ही हम लोग क्रिएट करेंगे। तो उसका मतलब कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज करके हम लोग असाइन कर सकते हैं। जो कुछ वैल्यूज हम लोग क्लासेस को पास कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली हम लोग क्लास के जो मेंबर्स रहते हैं उसको असाइन कर सकते हैं। ओके, देन इन कंस्ट्रक्टर मेथड और फंक्शन, in constructor function we can specify properties of the object as a parameter। We use this keyword to attach the constructor parameters with class, with the class। ओके, इसमें अगर हम लोग एग्जांपल देखें इसका, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टर का, तो इसमें क्लास लेट सपोज पर्सन, उसके बाद हम लोग इसमें कंस्ट्रक्टर मेथड, कंस्ट्रक्टर एंड देन कंस्ट्रक्टर के साथ हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, लेट सपोज मैं यहाँ पे सचिन ऐड करता हूँ, एंड दिस डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू तेंदुलकर। ओके, तो इससे क्या होगा, जब हम लोग कोई भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम लोग उसमें डायरेक्टली ये फर्स्ट नेम, मतलब यहाँ पे लेट सपोज हम लोग कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, लेट पर्सन इज इक्वल टू न्यू पर्सन। जब इसको क्रिएट करेंगे तो हम लोग इसके अंदर यहाँ पे लॉग के साथ या फिर उसका उसके जो प्रॉपर्टीज है, लेट सपोज मैं यहाँ पे लॉग करके उसका पर्सन जो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हम लोगों ने, उसके बेस पे वो फर्स्ट नेम एक्सेस कर सकता हूँ। और सेम हम लोग यहाँ पे लास्ट नेम भी, लास्ट नेम, ऐसे क्लास के जो प्रॉपर्टीज है, ये जो प्रॉपर्टीज है क्लास के, उसको एक्सेस कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, राइट। इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी रहता है, ये जो है अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। सो एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और ये जो दूसरा रहता है वो रहता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, ये जो अपना एग्जांपल है मैं यहाँ पे पूरा कॉपी करता हूँ, जैसे कहते हैं इससे,
राइट, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सिर्फ ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रहेगा ये हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से एक्सेस करेंगे। नहीं तो एक काम करता हूँ, लिखता ही हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि अगर हम लोग लिखेंगे तो वो ज्यादा याद रहता है। क्लास पर्सन, यहाँ पे सेम कंस्ट्रक्टर मेथड, कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, ये दो प्रॉपर्टीज है। एंड इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली असाइनिंग दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम एंड दिस डॉट लास्ट नेम इक्वल टू लास्ट नेम, ऐसे हम लोग उसको असाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो इसको ये पैरामीटर की वैल्यू कहाँ से आएगी? तो ये जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इंस्टेंट मतलब उसका जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास का, लेट सपोज लेट पर्सन इज इक्वल टू न्यू पर्सन, ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, राइट। तो यही पे ये जो दो पैरामीटर हम लोगों ने पास किए उसके वैल्यूज रहेंगे। लेट सपोज रोहित एंड शर्मा, ऐसे उसके प्रॉपर्टीज के वैल्यूज रहेंगे। मतलब जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब यहाँ पे अगर मैं दिस पर्सन ये लॉग अगर करूंगा तो यहाँ पे मुझे आउटपुट आएगा सचिन, एंड यहाँ पे तेंदुलकर, राइट। सेम जब मैं ये सेम जब कॉल करूंगा, अगर मैं यहाँ पे लॉग करूँ ये दिस सॉरी पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे मुझे इसकी जो वैल्यू रहेगी ये रहेगी रोहित। एंड सेकंड में जब मैं उसका लास्ट नेम करूंगा पर्सन डॉट लास्ट नेम, तो इधर उसकी वैल्यू रहेगी शर्मा। ओके, तो ऐसे ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ हम लोग उसके वैल्यूज सेट कर सकते हैं। नॉर्मली क्लासेस कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे हम लोग को अलग अलग इंस्टेंस क्रिएट करने होते हैं। एक ही मतलब जो लेट सपोज मेरा कोड है तो उसको अलग अलग एंटिटीज के लिए अगर हम लोग को अलग अलग एंटिटीज क्रिएट करना है लेट सपोज, तो उस केस में हम लोग क्लासेस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डे 10 में कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, सॉरी फाइल ऐड करना है, क्लासेस डॉट जेएस, राइट। क्लासेस डॉट जेएस में जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा सिंपल क्लास कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग कि क्लास क्लास नेम एंड देन उसका जो प्रॉपर्टीज रहेंगे, प्रॉपर्टीज मेथड्स मेंबर्स वो सब। सो क्लास लेट सपोज हम लोग पर्सन का ही क्लास क्रिएट करेंगे यहाँ पे पर्सन, एंड देन इसको डायरेक्टली हम लोग कंस्ट्रक्टर लेंगे। कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जो एग्जांपल लिया था वही लेंगे सचिन, एंड दिस डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू तेंदुलकर। ओके, जब इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट प्लेयर इज इक्वल टू न्यू पर्सन, राइट। एंड जब इसको ट्राई करेंगे हम लोग एक्सेस करने का, लेट सपोज लॉग प्लेयर डॉट फर्स्ट नेम एंड लॉग प्लेयर डॉट लास्ट नेम। जब इसको रन करेंगे हम लोग, नोड क्लासेस डॉट जेएस, तो देखो सचिन फर्स्ट नेम एंड तेंदुलकर लास्ट नेम, जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे वैसे प्रिंट हुआ, राइट। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ सेम हम लोग कर सकते हैं, ये अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ था, तो सेम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ भी जा सकते हैं हम लोग कि क्लास पर्सन, देन इसमें कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के साथ यहाँ पे फर्स्ट लास्ट, देन दिस डॉट फर्स्ट नेम,
first name is equal to first and this dot last name is equal to last, राइट। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे const player इक्वल टू न्यू पर्सन, देन यहाँ पे हम लोग उसको प्रॉपर्टीज सेट करेंगे, लेट सपोज रोहित एंड शर्म। ओके, देन सेम लॉग करेंगे प्लेयर डॉट फर्स्ट नेम ये देखो यहाँ पे भी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो हम लोग को मिल रहा है, राइट। इसका यूज कहाँ पे है कि लेट सपोज मेरे पास एक ही मतलब एक लेट सपोज मेरे पास एक ही तरीके के मुझे अलग अलग एंटिटीज क्रिएट करना है। एंटिटीज मतलब क्या कि लेट सपोज मुझे अभी प्लेयर्स की लिस्ट बनानी है, राइट। एक अपना टेबल है लेट सपोज डेटाबेस का टेबल, या फिर हम लोग को ऐसा कुछ डेटा स्ट्रक्चर बनाना है या फिर ऐसा कुछ डेटा बनाना है जिससे हम लोग ये देख सके कि मतलब एक ही तरीके के अलग अलग हम लोग डेटा उसमें स्टोर कर सके, राइट। तो उस केस में हम लोग क्लासेस का यूज कर सकते हैं। तो वो केस है कि लेट सपोज मैं यहाँ पे एक लेट सपोज मुझे प्लेयर्स की लिस्ट बनानी है जिसमें एरे ऑफ प्लेयर्स रहेंगे ऐसे, और उसमें प्लेयर्स की डिटेल्स रहेंगे। लेट सपोज यहाँ पे नेम या फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम कोई तो है लेट सपोज, उसके बाद लास्ट नेम कुछ तो लास्ट नेम है, उसके बाद उसके प्लेयर्स में क्या हो सकता है कि टोटल रन्स कितने हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ तो रन्स रहेंगे। देन कौन से कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, सो कंट्री, यहाँ पे कंट्री रहेगी। देन टोटल रन्स हो गया, उसके हंड्रेड्स कितने हैं, लेट सपोज हंड्रेड्स, उसके हंड्रेड्स कितने हैं तो यहाँ पे हंड्रेड्स आएंगे। फिफ्टीज कितना है तो यहाँ पे उसके टोटल फिफ्टीज आएंगे, राइट। ऐसे अगर लेट सपोज हम लोग को कोई डेटा बनाना है, राइट। एक सेकेंड ना, और कुछ ऐड कर सकते हैं क्या हम लोग उसमें, देखते हैं कि उसमें एक्चुअली और बहुत हो सकता है। एज, हाँ एज हो सकता है यहाँ पे। एज लेट सपोज कोई तो नंबर है, देन यहाँ पे उसका बैटिंग स्टाइल हो सकता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। स्ट्राइक रेट, वो स्ट्राइक रेट वगैरह वो तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और वो मैं वो भी बताता हूँ कि वो मेथड्स के जरिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे बॉलिंग स्टाइल। ओके, तो ऐसे लेट सपोज हम लोग को अलग अलग ये बनाना है, मतलब ऐसे। अभी देखो ये जो स्ट्रक्चर है वो हर प्लेयर के लिए सेम रहेगा, राइट। तो हम लोग हर प्लेयर के लिए अलग अलग क्लास बना के उसका कोड का कोड बहुत बड़ा कोड बनेगा वो। तो अगर ये हम लोग को अचीव करना है कि सिर्फ एक ही इससे हम लोग सिर्फ डेटा पास करेंगे और वो कंस्ट्रक्ट होके आएगा, तो कंस्ट्रक्टर का मतलब वही रहता है कि हम लोग उसको कुछ तो डेटा पास कर रहे हैं और उसके बेस पे वो हम लोग को एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है, राइट। तो क्लास का यूज यही है कि अगर मतलब हमारे पास अगर सेम स्ट्रक्चर वाले अलग अलग
एंटिटीज है या फिर डेटा है, अलग अलग प्लेयर का डेटा, या मतलब ये एग्जांपल में प्लेयर है अपने पास, तो मैं प्लेयर का डेटा ही बोलता हूँ कि अलग अलग प्लेयर का डेटा है, तो वो हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं और उसके लिए कैसे रियूजेबल कोड का यूज करके कैसे उसको अचीव कर सकते हैं एक ही क्लास के जरिए, राइट। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, क्लास प्लेयर, एंड देन इसमें कंस्ट्रक्टर रहेगा। लेट सपोज कंस्ट्रक्टर में हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे, राइट। सो दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट, देन फर्स्ट नेम हो गया, फिर लास्ट नेम, रन्स, कंट्री, हंड्रेड्स, फिफ्टीज, एज, बैटिंग स्टाइल, बॉलिंग स्टाइल, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो ये एक हट जाएगा ऐसे, राइट। फर्स्ट नेम हो गया, उसके बाद क्या है, लास्ट नेम, देन रन्स, देन कंट्री, देन यहाँ पे है हंड्रेड्स, या फिर इसको इसको भी प्रॉपर्टीज हम लोग ऐसे ही रखते हैं कि हंड्रेड्स, राइट। देन फिफ्टीज, फिफ्टीज, देन उसका एज हो गया, देन बैटिंग स्टाइल, बॉलिंग स्टाइल, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज है लेट सपोज, तो यहाँ पे फर्स्ट ये आ गया मेरा, लास्ट, देन टोटल रन्स, सो रन्स, देन कंट्री, हंड्रेड्स, हंड्रेड, फिफ्टीज, एज, बैटिंग स्टाइल एंड बॉलिंग स्टाइल। लेट सपोज बॉलिंग स्टाइल का हम लोग अवॉइड करते हैं, लेट सपोज हम लोग सिर्फ बैट्समैन के बारे में ही देख रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे सिंपली फर्स्ट, लास्ट, देन रन्स, देन कंट्री, हंड्रेड, फिफ्टी, एज एंड बैटिंग स्टाइल, राइट। तो ऐसे अपने प्रॉपर्टीज है। जब मैं इसको अभी जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम लोग, तब इसमें हम लोग उसको उसके जो डिटेल्स है वो पास कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कॉन्स्ट P1, मतलब प्लेयर वन इज इक्वल टू न्यू प्लेयर, एंड उसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट नेम पास करेंगे, लेट सपोज रोहित, लास्ट नेम है शर्मा, देन उसके रन से 10,987, लेट सपोज 987। उसके बाद इसका क्या है, कंट्री है तो वो है इंडिया, देन हंड्रेड्स, 31, 50, 66, एज 36, देन बैटिंग स्टाइल राइट, राइट हैंडेड,
राइट। अभी अगर मैं इसको लेट सपोज लॉग करते हैं इसको P1 को, मतलब जो अपना प्लेयर वन है उसको, और उसका आउटपुट अगर हम लोग देखें अभी, तो ये देखो यहाँ पे प्लेयर का इंस्टेंस है, इसलिए यहाँ पे प्लेयर लिख के आया, क्लास नेम आया यहाँ पे, और उसके बाद फर्स्ट लास्ट रन टोटल जो हम लोगों ने पास किया है वो सब चीजें उसमें ऐड हो गई। राइट। इसमें अभी ये जो लेट सपोज इसमें से हम लोग को कोई कोई चीजें ये एक्सेस करना है, या फिर हम लोग ये ऑब्जेक्ट को अपडेट भी कर सकते हैं। तो इसके ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अपडेट करने के लिए अभी ये एग्जांपल हम लोग इसलिए देख रहे हैं कि हम लोग एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। राइट। तो ये लेट सपोज मैंने P2 क्रिएट किया। P2 उसमें है विराट कोहली 13,000 एंड इंडिया 31 में 50 86 36 राइट हैंडेड। राइट। अभी मैं अगर P2 को लॉक करूं तो सेम लॉग P2 हम लोग देख सकते हैं उसको। ये देखो प्लेयर, ये जो है अपना प्लेयर वन और ये प्लेयर टू। ऐसे हम लोग कितने भी इंस्टेंस अभी इसके क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें वो जो ये रहेगा ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट में जो वैल्यूज रहेगी, जो कोई ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे वो हर एक इंस्टेंस के लिए अलग अलग वैल्यूज रहेंगे। लेट सपोज P3 मैं यहाँ पे डालता हूँ कि सचिन तेंदुलकर somewhere around 18,000 India 49 86 age 43 right handed। एंड अगेन यहाँ पे लॉग करके हम लोग देख सकते हैं कि P3, ये देखो रोहित शर्मा विराट कोहली सचिन तेंदुलकर। तो ऐसे ये अलग अलग एक ही ऑब्जेक्ट एक ही क्लास का यूज करके हम लोग अलग अलग या फिर डिफरेंट इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, और हर एक के अंदर अलग अलग वैल्यूज भी हो सकती है। राइट। इसके अंदर अभी ये जो हम लोगों ने देखा कि हम लोग सिंपली सेट कर, मतलब जो वैल्यूज है या फिर जो डेटा है, हम लोग सिंपली जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तब हम लोग उसको डायरेक्टली असाइन कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोग मतलब ये जो है ये अपना क्लास के प्रॉपर्टीज हो गए या फिर मेंबर हो गया। तो क्लास के अंदर सिर्फ ये प्रॉपर्टीज नहीं रह सकते, क्लास मतलब नहीं होते, क्लास के अंदर मेथड्स भी होते। राइट। तो लेट सपोज मैं एक मेथड का एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक मेथड है गेट फुल नेम करके। ओके। उसके अंदर से क्या हो रहा है कि जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है या फिर जिस ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट किया है उसमें से मुझे उसका फुल नेम रिटर्न होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न करूंगा। मैं यहाँ पे कुछ पास नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग को जरूरत नहीं है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते तो ये सब इंफॉर्मेशन हमारे हर एक मेथड में क्लास के अंदर जितने मेंबर्स रहेंगे उन सबको वो एक्सेसिबल रहता है। राइट। तो हम लोग उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज है फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली अपना टेम्पलेट लिटरल यूज करेंगे और यहाँ पे वो रिटर्न करेंगे दिस डॉट फर्स्ट नेम स्पेस दिस डॉट लास्ट नेम। राइट। अभी इसको कॉल कैसे करेंगे, लेट सपोज मैं ये जो मेरा P1 है ये दो को मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि वो गेट जो है गेट नेम मेथड कॉल करते हैं अभी हम लोग यहाँ पे। तो लॉग यहाँ पे सिंपली दिस सॉरी P1 जो ऑब्जेक्ट है अपना उसके ऊपर से गेट फुल नेम मेथड कॉल करेंगे हम लोग। अभी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मतलब जिस इंस्टेंस के लिए हम लोगों ने कॉल किया है रोहित शर्मा, तो उसके लिए हम लोगों को वो वैल्यू मिल रही है, जो वैल्यू हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम उसको सेट किया था वो वैल्यू।
ओके। इसके इसके बाद ये जो वैल्यूज है इनको हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं। तो अपडेट करने के लिए हम लोगों को उसको मतलब अपडेट कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो इसके मतलब क्लासेस के साथ है ना दो और मेथड्स हम लोग को अवेलेबल रहती है। वो रहती है गेटर और सेटर, राइट। तो गेटर और सेटर मेथड के साथ हम लोग जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग अपडेट कर सकते हैं, राइट। तो वो मेथड्स को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, लेट सपोज यही मेरा एक क्लास लिखा हुआ है, उसी के अंदर मैं क्या करता हूँ अभी यहाँ पे एक ये जो, क्योंकि देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, लेकिन रन्स हर बार चेंज हो सकते हैं। उसके बाद हंड्रेड चेंज हो सकते हैं, फिफ्टीज चेंज हो सकते हैं, एज चेंज होता है, राइट। बाकी के जो है वो तो डिफॉल्ट है, वो चेंज नहीं होते। ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अभी सेटर मेथड बनाएंगे, जिससे हम लोग ये जो चीजें ये अपडेट कर सकते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं सेटर मेथड लिखता हूँ, इसके लिए सेट रन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कुछ हम लोग यहाँ पे पास करेंगे तो वो उसको सेट हो जाएंगे, वो इस जो रन्स रहेंगे उसको। अभी यहाँ पे एक कैच रहता है कि यहाँ पे अगर ये जो रन्स आएंगे, दिस रन शुड नॉट बी लेस देन द एक्चुअल रन्स, जिसके अंदर जिस जिस ऑब्जेक्ट पे हम लोग ये अप्लाई कर रहे हैं। तो उस पे वो मतलब जिस उससे वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि रन्स अगर ऐड होंगे तो वो एक्चुअल उससे ज्यादा ही होंगे, या तो उतने ही होंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बैट्समैन जीरो पे आउट हो गया तो उतने ही रहेंगे, या फिर उससे ज्यादा रहेंगे। तो वो कैच करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, इफ दिस और रन्स लेस देन रन्स ग्रेटर देन दिस डॉट रन्स, देन हम लोग यहाँ से थ्रो करेंगे एरर, थ्रो न्यू एरर, एंड देन यहाँ पे मैसेज कि runs should not be less than the actual runs. ओके। एल्स हम लोग वो दिस डॉट रन्स इज इक्वल टू रन सेट कर देंगे, राइट। तो अभी इसको ये हो गया रन्स के बारे में। सेम हम लोग सेटर मेथड कॉल करेंगे हंड्रेड के लिए एंड फिफ्टीज के लिए। सो सेट हंड्रेड एंड सेट फिफ्टीज। तो यहाँ पे हंड्रेड एंड इफ हंड्रेड, मतलब हाँ अगर हंड्रेड इससे ज्यादा, ओके ये गलत हो गया कंडीशन, रन्स कम है तो यहाँ पे भी अगर हंड्रेड कम है ये वाला, तो वो एरर देगा कि हंड्रेड शुड नॉट बी लेस देन एक्चुअल हंड्रेड, राइट। एंड देन दिस डॉट हंड्रेड इज इक्वल टू हंड्रेड। सेम goes for 50s। ओके। तो ऐसे हम लोग सेटर मेथड यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो वैल्यूज है ना, अभी देखो P1 में अपना जो है फर्स्ट नेम वो रोहित है, राइट। मैं यहाँ पे P1 डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू यहाँ से भी अपडेट कर सकता हूँ कि लेट सपोज मैं रोहित के बजाय उसको
मोहित कर दे, या फिर कुछ तो सूर्या कर देता हूँ। राइट, ये ऐसे भी कर सकता हूँ मैं। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रोहित दिख रहा है एक्चुअली उसमें, लेकिन अपडेट होने के बाद यहाँ पे सूर्या दिख रहा है। राइट। तो इसमें क्या क्या है कि ये जो हम लोग जो मिसलीड हो रहा है इंफॉर्मेशन, कि यहाँ पे लेट सपोज मैं उसको अभी उसके रोहित के 100 में कितना दिया था हम लोगों ने उसको 31, तो मैं यहाँ से क्या हो सकता है कि जब मैं इसको P1.100 असाइन करूंगा, तो उसमें मैं ये हो सकता है कि मैं उससे कम कर दूं, 2100 कर दूं, तो वो मुझे अलाउ करेगा, वो चेंज नहीं करने देगा। या फिर उसमें देखो यहाँ पे एक्चुअल 131 है, और यहाँ पे अपडेट होने के बाद 21 दिख रहा है। तो इसमें कैच क्या है कि एक्चुअली अगर देखा जाए जनरली, मतलब जैसे नॉर्मल इसमें, कि ये वैल्यू कभी निगेटिव, मतलब नीचे माइनस वैल्यू, माइनस कभी नहीं होगा उसमें से। अगर होगा, एटलीस्ट होगा तो उतना ही होगा, नहीं तो फिर उससे ज्यादा ही होगा। राइट। तो ये जो कैच है, ये करने के लिए हम लोग ये सेटर मेथड यूज करते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे इसको सेट करूं कि लेट सपोज मैं P1.set 100, यहाँ पे अगर मैं 32 करूं, तो वो ऑब्वियसली सॉरी, मेथड नहीं, वो कहाँ पे है, सेट 100 इज इक्वल टू 32। राइट। तो ये देखो 32 सेट किया उसने। राइट, मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे उसने 32 सेट किया, लेकिन अगर मैं ट्राई करूंगा उसको एक नंबर कम करने का, अभी यहाँ पे 32 है, मैं उसको क्या करता हूँ, 32 से फिर से यहाँ पे आता हूँ P1.set 100, उसको एक और कम कर देता हूँ 31। राइट। तो इस केस में क्या होगा, वो एरर थ्रो करेगा। देखो यहाँ पे थ्रो न्यू एरर क्या है, हाँ यहाँ पे देखो 100 एरर में दिख रहा है, 100 शुड नॉट बी लेस देन द एक्चुअल 100। ओके। तो ऐसे, एक सेकेंड, क्या हुआ, ओके। जैसे हम लोगों ने वैल्यूज की कम की, तो उसमें उसने एरर थ्रो कर दिया कि 100 शुड नॉट बी लेस देन द एक्चुअल 100। तो ये जो बाकी के जो ये है, उसमें भी सेम वही रहेगा। मतलब अगर मैं ट्राई करूंगा 100 या फिर 50 या फिर रन के लिए कम सेट करने का, तो वो सेम हम लोग को एरर थ्रो करेगा कि इट शुड नॉट बी एक्चुअल, उससे कम नहीं होना चाहिए जितना हम लोग ऑब्जेक्ट के टाइम पे सेट कर रहे हैं, उससे कम नहीं सेट कर सकते हम लोग। तो ये मतलब सेटर का जो यूज होता है, सेटर मेथड का ये यूज होता है कि जिसमें हम लोग एक्चुअल ये जो चीजें है उस पे कंडीशंस वगैरह या फिर वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेटर्स।
ओके, जैसे ये सेटर मेथड से वैसे ही अपने पास गेटर मेथड भी है, जिससे हम लोग जो वैल्यूज मतलब डायरेक्टली इसको ऐसे एक्सेस p1.100 एक्सेस करने के बजाय हम लोग उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं थ्रू गेटर मेथड। कि लेट सपोज मैंने यहाँ पे गेट मेथड लिखा, गेट 100, यहाँ से हम लोग सिंपली रिटर्न कर सकते हैं दिस डॉट 100, राइट। और इसको यहाँ पे कॉल कर सकते हैं हम लोग p1.100 से, तो उसको गेट 100 डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जिससे वो वैल्यू जो है वैल्यूज वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ये थ्रो एरर थ्रो कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग ट्राई कर रहे हैं उसमें ये वैल्यू एक्सेस करने की। ये अगर 32 ही रहेगा तो भी हम लोग को एरर नहीं आना चाहिए। देखो एरर नहीं आया क्योंकि 32 हम लोगों ने सेट किया, उसके बाद 32 ही हो सकता है। मतलब 32 या तो 32 हो सकता है या फिर उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता, राइट। तो 32 सेट किया तो वो हम लोग को वो वैल्यूज दिख रहा है यहाँ पे। गेट 100 ये अपना गेटर मेथड है, उससे हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं उसको। ओके, तो मतलब ये मैं यहाँ पे यही दिखाना चाह रहा था कि हम लोग इसके साथ गेटर और सेटर मेथड से क्रिएट कर सकते हैं जब हम लोग क्लासेस के साथ यूज करते हैं तो, राइट। अभी जैसे स्ट्राइक रेट के बारे में बताया था रोहित ने, तो वो जो है वो हम लोग लेट सपोज जैसे गेट फुल नेम लिया है, तो वैसे ही प्लेयर का गेट स्ट्राइक रेट हम लोग उसको उसका निकाल सकते हैं। लेकिन स्ट्राइक रेट के लिए हम लोग को यहाँ पे बॉल फेस्ड भी, कितने बॉल उसने फेस किया है वो देखना पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, दिस डॉट मैचेस, कि कितने मैचेस खेला है वो, और उसको मैचेस प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। लेट सपोज बैटिंग स्टाइल राइट हैंड एंड देन मैचेस। तो यहाँ पे लेट सपोज रोहित शर्मा, यहाँ पे लेट सपोज 249 मैचेस, then Virat Kohli somewhere around 340 and Sachin Tendulkar around 476। ओके, तो ये मैचेस खेले, तो ये मैंने क्यों ऐड किया कि हम लोग एक्चुअल जो एवरेज रहता है, मतलब जितने रन है उसका एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मेथड ऐड करता हूँ गेट एवरेज नाम का, जिससे हम लोग जहाँ से हम लोग ये रिटर्न कर सकते हैं कि उस प्लेयर का बैटिंग एवरेज क्या है, राइट। तो वो रिटर्न करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न टोटल रन्स, so this dot runs डिवाइड बाय दिस डॉट मैचेस, राइट। तो इसका यूज करके हम लोग उस प्लेयर का एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो मैं ये जो चीजें हैं इनको कमेंट करता हूँ। तीन ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं हम लोगों ने, अभी तीनों का एवरेज लेते हैं हम लोग। लेट सपोज लॉग p1 डॉट गेट एवरेज, ये मेथड कॉल किया, सेम मेथड हम लोग तीनों के लिए अप्लाई करेंगे, P2 के लिए भी एंड P3 के लिए। इधर जब रन करेंगे तो ये देखो वो प्लेयर का टोटल एवरेज क्या है वो हम लोग को यहाँ पे मिल गया। टोटल एवरेज कैसे निकाला हम लोगों ने, टोटल नंबर्स, टोटल रन डिवाइड बाय टोटल मैचेस, जितने मैचेस खेले उसके बेस पे उनका एवरेज हम लोग को मिल गया है। ओके, तो ऐसे एक्चुअली एवरेज निकालने का जो लॉजिक रहता है वो अलग रहता है, जिसमें से अगर हम लोग ये बहुत से चीजें रहते हैं उसमें एवरेज निकालने के लिए। लेट सपोज यहाँ पे एवरेज के लिए टोटल नॉट आउट्स भी रहता है कि आउट ऑफ दोज मैचेस कितने बार वो प्लेयर नॉट आउट रहा है। सो दिस डॉट टोटल नॉट आउट्स इज इक्वल टू टोटल नॉट आउट,
तो जब ये एवरेज कैलकुलेट होता है तो यहाँ पे जो वैल्यू रहती है दिस डॉट मैचेस माइनस दिस डॉट टोटल नॉट आउट्स, मतलब वो जितनी बार नॉट आउट है उतने मैचेस उसमें से माइनस होते हैं, राइट। लेट सपोज टोटल नॉट आउट्स लास्ट है अपना, तो ये 249 में से लेट सपोज 35 टाइम्स नॉट आउट था। विराट कोहली 340 में से लेट सपोज 97 टाइम्स नॉट आउट था, एंड सचिन तेंदुलकर 476 में से लेट सपोज 115 टाइम्स नॉट आउट। तो ये जो एक्चुअल एवरेज है अभी, इनका एवरेज बढ़ जाएगा अभी 51, 57, 52। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो एक्चुअल जो मैचेस है वो उसमें से माइनस कर दिया यहाँ पे। तो एक्चुअली ये लॉजिक जो रहता है ये एक्चुअल लॉजिक रहता है कि जो मैचेस है, जितने मैचेस खेले उसमें से टोटल नॉट आउट्स जितना है वो माइनस हो जाता है, राइट। स्ट्राइक रेट के लिए स्ट्राइक रेट का लॉजिक ऐसे होता है कि एवरी 100 बॉल्स में कितने रन बनाए बनाए, राइट। तो उसके लिए हम लोग को बॉल फेस्ड वो हम लोग को निकालना पड़ेगा इसमें से, तो वो थोड़ा लॉजिक थोड़ा और ऐड हो जाएगा उसमें, इसीलिए वो अभी के लिए हम लोग वो अवॉइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे जो समझाना था वो यही कि हम लोग जो अपना क्लास रहता है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी हद तक। अभी एक्सटेंड करने के लिए ये जो है गेट फुल नेम, गेट एवरेज, वैसे हम लोग अलग अलग मेथड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम लोग को सिर्फ अगर मैचेस कितने मैचेस खेले तो वो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं गेट मैचेस करके, तो वहां से हम लोग कितने मैचेस खेले वो रिटर्न कर सकते हैं। जैसे ये एवरेज किया वैसे स्ट्राइक रेट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जो है इसको क्लासेस को हम लोग एन मतलब कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसमें लिमिट नहीं रहती। और जो ऑब्जेक्ट्स में जो क्लास हम लोग जिस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उसी के बेस पे वो वैल्यूज जनरेट होके आती है। ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम मैंने ये सचिन तेंदुलकर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो इसलिए फर्स्ट मतलब P1 के लिए भी उसी के वैल्यूज रहेंगे, ऐसे नहीं रहते। वो वैल्यूज परसिस्ट करता है, जो ऑब्जेक्ट के लिए जो वैल्यूज है उसी ऑब्जेक्ट के लिए वो रिटर्न करता है। ओके, यहाँ तक समझ में आएगा तुम लोगों को कि कैसे हम लोग क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, उसमें प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, मेथड्स ऐड कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज करके ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऐसा। यस सर। कोई डाउट होगा पूछ लो। ओके, इसमें जैसे हम लोगों ने डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज का देखा था ना, वैसे यहाँ पे भी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज रहते हैं। लेट सपोज टोटल नंबर ऑफ नॉट आउट हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 10 ले लिया। तो जब ये मैं अगर इसको पास नहीं करूंगा किसी प्लेयर को, लेट सपोज मैं यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को नहीं पास करता, मतलब अपना P3 ऑब्जेक्ट को, जब मैं P3 ऑब्जेक्ट का टोटल नंबर ऑफ मतलब टोटल नॉट आउट्स लूंगा, लॉक करता हूँ, लेट सपोज P3 डॉट टोटल नॉट आउट्स, तो वो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वही रिटर्न होगी वहां पे 10। ओके, तो ये डिफॉल्ट पैरामीटर का हम लोगों ने अभी जो ES6 फीचर्स के बारे में देखा उस टाइम पे देखा ही था कि हम लोग डिफॉल्ट वैल्यूज को सेट कर सकते हैं। तो वैसे ही इधर भी हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए, राइट। और इसमें और क्या है क्लासेस के अंदर, एक सेकंड ना। ओके, तो यहाँ तक अपना ये क्लासेस के बारे में था। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है इनहेरिटेंस। तो क्लासेस के साथ हम लोग इनहेरिटेंस भी अचीव कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस में हम लोग एक क्लास में से मतलब अगर मैं किसी क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ दूसरे क्लास के साथ, तो हम लोग जो प्रीवियस जो है तो उसके प्रॉपर्टीज प्रीवियस क्लास के या फिर बेस क्लास के उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। जो अपना मतलब पेरेंट क्लास का क्लास के मेंबर्स हम लोग चाइल्ड क्लास में उसके एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस का यूज करने के लिए हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, मतलब क्रिएट करेंगे हम लोग क्लास ही, लेकिन दो क्लासेस को हम लोग ट्रीट करेंगे, एक क्लास को एज अ पेरेंट और सेकंड दूसरे क्लास को एज अ चाइल्ड क्लास, और हम लोग पेरेंट क्लास के जो मेंबर्स है या फिर जो मेथड्स वेरिएबल्स है वो चाइल्ड क्लास में उसको उनको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो इनहेरिटेंस क्या होता है कि वो इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास। तो using inheritance we can access all the properties and methods of parent class. Then parent class with properties comma methods can send to child class. That class will have its own properties and methods. And inside child class and comma, it can have access to parent members inside child class, or it can have access to parent members। तो ये चाइल्ड क्लास के अंदर हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो ये क्यों, ये इसका एक और ये भी है कि इसका यूज करके भी आप लोग रिपीटेशन ऑफ मतलब कोड रिपीटेशन रिड्यूस कर सकते हैं। टू रिड्यूस मतलब इनहेरिटेंस can help us to reduce code repetitions, right। अभी इसका यूज कैसे हो सकता है कि लेट सपोज अभी जैसे पर्सन, लेट सपोज हम लोगों ने पेरेंट क्लास बनाया पर्सन, राइट। एंड अभी पर्सन के केस में क्या हो सकता है कि अपना हम लोग एज अ पर्सन एज अ उसका एंटिटी तो क्रिएट कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही लेट सपोज पर्सन मतलब अ स्टूडेंट कैन बी अ पर्सन, एम्प्लॉय कैन बी अ पर्सन, राइट। तो ऐसे अलग अलग इसके मतलब जो पर्सन के प्रॉपर्टीज रहेंगे वो स्टूडेंट के लिए भी सेम रहेंगे, एम्प्लॉय के लिए भी सेम रहेंगे, लेकिन उनके और थोड़े जो प्रॉपर्टीज रहेंगे, जैसे स्टूडेंट के केस में उसका क्लास हो गया, राइट, एम्प्लॉय के केस में उसका कंपनी हो गया, रोल हो गया। तो ऐसे जो चीजें हैं वो उसके खुद के ओन मेंबर्स है, और पर्सन के जो मेंबर्स रहेंगे लेट सपोज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, ये जो डेमोग्राफिक डिटेल्स है वो थ्रू पर्सन क्लास हम लोग उसमें ट्रीट कर सकते हैं। और चाइल्ड क्लास में जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज है जो स्पेसिफाई करते हैं कि वो पर्सन कौन है, स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है, या मतलब अलग अलग एंटिटी हो सकती है पर्सन की, राइट। तो उस केस उन केसेस में हम लोग इन एडर्स का यूज करके ऐसी चीजें अचीव कर सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल we can have a person class as a parent where a student and an employee can be created as a child class, right।
देन टू यूज इनहेरिटेंस we have to use or to use inheritance for child classes. We have to use extends कीवर्ड। तो यहाँ पे एक नया कीवर्ड ऐड हो गया एक्सटेंड्स। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड ऐड करेंगे हम लोग अगर चाइल्ड क्लास के साथ, तो वो क्लास डायरेक्टली एसोसिएट हो जाएगा वो पेरेंट क्लास के साथ, और जिसका यूज करके हम लोग पेरेंट्स क्लास के जो फीचर्स है वो एक्सेस कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, इनहेरिटेंस डॉट जेएस, एंड यहाँ पे अभी हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में उसका एग्जांपल देखेंगे। राइट, तो मैं यहाँ पे एक पर्सन क्लास क्रिएट करता हूँ। सो लेट्स सपोज पर्सन क्लास है अपना, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर है, एंड दैट कंस्ट्रक्टर कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सो दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, this dot last name is equal to last name, right? उसके बाद this dot age is equal to age, this dot gender is equal to gender, then this dot country is equal to country। okay, then let's suppose और क्या हो सकता है इसके अंदर, डेमोग्राफिक डिटेल्स में क्या आता है, एड्रेस भी आता है। लेट्स सपोज दिस डॉट एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस, राइट। तो ये लेट्स सपोज ये बेसिक डिटेल्स है अपने पास एक किसी क्लास के लिए। उसके बाद लेट्स सपोज मुझे अभी एक्सटेंड करना है ये क्लास को, तो मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, लेट्स सपोज स्टूडेंट, एंड उसको एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करके मैं ये जो पर्सन है उसको एक्सटेंड करता हूँ अपने इसमें, राइट। अभी जब मैं इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा तो उसके साथ लेट सपोज मेरे पास उसका ये वो कौन से ग्रेड में है, तो ग्रेड एंड उसके मार्क्स क्या है, तो ये दो चीजें एक्स्ट्रा है लेट सपोज स्टूडेंट के केस में, राइट। एंड यहाँ पे दिस डॉट ग्रेड इज इक्वल टू ग्रेड एंड दिस डॉट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स। तो ये स्टूडेंट के केस में दो चीजें हम लोगों को मिल रही है, एंड पर्सन के केस में अलग अलग चीजें, राइट। अभी जब मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, अभी यहाँ पे पेरेंट्स को मतलब पर्सन को मैंने एक्सटेंड किया हुआ है, तो जब मैं लेट सपोज कॉन्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू क्रिएट करूंगा न्यू स्टूडेंट, राइट, तो यहाँ पे देखो सिर्फ ग्रेड एंड मार्क्स पूछ रहा है, तो मैं लेट सपोज यहाँ पे ग्रेड डालता हूँ उसका 7th, एंड मार्क्स उसके है लेट सपोज 87%। ओके, देन अभी जैसे हम लोगों ने इनहेरिटेंस के इसमें देखा, एक सेकेंड यहाँ पे ऐड किया हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, कंट्री एंड एड्रेस, राइट। तो जैसे हम लोगों ने इसके इनहेरिटेंस के बारे में देखा है कि वो ये बोलता है कि हम लोग पेरेंट क्लास को अपने इसमें पेरेंट प्रॉपर्टीज ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम इनको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर। सो लेट सपोज मैं यहाँ से एक मेथड रिटर्न कर सकता हूँ कि गेट फुल नेम, राइट।
जैसे इसमें बताया है इनहेरिटेंस ने कि मैं यहाँ पे, अभी देखो मेरा फुल नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये पर्सन के साथ है, राइट, एक स्टूडेंट के साथ नहीं है। तो मैं यहाँ से उसको रिटर्न अगर करूंगा, रिटर्न स्पेस फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, सो दिस डॉट फर्स्ट नेम जो कि मैं एक्सेस कर पा रहा हूं एंड दिस डॉट लास्ट नेम। क्या रहा था, गेट फुल नेम कहाँ से आ रहा है, ठीक है लास्ट नेम, ओके ये यही पे दिस डॉट ये फुल नेम, ओके। तो यहाँ से मैं देख, तुम लोग देख सकते हो कि दिस डॉट मतलब फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जो कि अपने ये क्लास में नहीं है, फिर भी मैं उसको उनको एक्सेस कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया है और उसका यूज करके हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्रिएट कर पा रहे हैं, राइट। नाउ अभी अगर मैं इसको लेट सपोज मैं लॉग करता हूँ स्टूडेंट डॉट गेट फुल नेम, ये मेथड को कॉल करूंगा तो क्या होगा, तो इट शुड थ्रो एन एरर, राइट, इसमें एरर आना चाहिए। और वो हम लोग देखते हैं नोड इनहेरिटेंस डॉट जेएस, तो ये देखो मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास मतलब अपना बेस क्लास जिसके अंदर हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं पर्सन को। तो यहाँ पे हम लोगों को सुपर कॉल करना है, तो ये सुपर मेथड है, इसको मैं यहाँ से कॉल करता हूँ, राइट। ये कॉल किया, ये उसने जो एरर दिया था उसके लिए हम लोगों ने एक सोल्यूशन उसका ऐड किया, लेकिन फिर भी इसने नहीं देना चाहिए। क्यों ये क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम लोगों ने भले ही सुपर को कॉल किया है लेकिन सुपर को डेटा भेजा ही नहीं है, राइट। यहाँ से सुपर, ये सुपर मतलब क्या है अपना, ये पर्सन क्लास, ये सुपर कॉल हो रहा है मतलब ये पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ये वाला। तो इसके लिए इसको क्या चाहिए सुपर के अंदर, तो ये जो डिटेल्स जो हम लोग यहाँ पे पास कर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर में, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में, वो सब डिटेल्स उसको यहाँ से पास करने पड़ेंगे। तो वो सब डिटेल्स के लिए हम लोग उसको क्या करेंगे, सिंपली ये जो जब हम लोग स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना उस टाइम पे उसको एक्सपेक्ट करेंगे, मतलब उस टाइम पे उसको पास करेंगे वो सब डिटेल्स, लेट सपोज फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज जेंडर कंट्री एड्रेस ये सब चीजें। और जैसे ये सब चीजें मुझे यहाँ से मिलेंगे ना, मैं वो उसको सुपर को पास कर दूंगा या सुपर को कॉल पास करूंगा। मतलब यहाँ पे तुम देख सकते हो टिप, टूल टिप के अंदर हम लोग को दिख रहा है कंस्ट्रक्टर ऑफ पर्सन क्लास, तो उसके अंदर हम लोग उसको पास कर देंगे और वो जो सुपर मेथड है वो क्या करेगा, वो सारे डिटेल्स यहाँ से उठा के पेरेंट क्लास को असाइन कर देगा। मतलब जब ये डिटेल्स इसको जाएंगे तो ये इनडायरेक्टली इसको असाइन हो जाएंगे और ये सब चीजें हम लोग को अवेलेबल होंगे अपने बेस क्लास के अंदर। तो यहाँ से हम लोग उसको पास कैसे कर सकते हैं, लेट सपोज अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अगर इसको पहले जब किया था तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ग्रेड एंड मार्क्स ही दिख रहा था, लेकिन अभी सब प्रॉपर्टीज दिख रहे हैं उसके साथ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब। तो जब मैं उसको अभी यहाँ से वो एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नेम भी हो, लेट सपोज फर्स्ट नेम है रोहित, देन लास्ट नेम है शर्मा, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एज, तो लेट सपोज 36, देन जेंडर है मेल एंड कंट्री है इंडिया एंड नेक्स्ट है एड्रेस विच इज मुंबई, ओके। तो ये अपना स्टूडेंट क्रिएट हो गया। अभी अभी मैं अगर इसको गेट फुल नेम कॉल करूंगा ना तो ये मुझे जो फुल नेम है उसका वो रिटर्न करेगा। तो अभी तुम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम प्रॉपर्टीज है वो हम लोगों ने ये स्टूडेंट क्लास के अंदर सेट भी नहीं की है, लेकिन वो फिर भी हम लोग को अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको अपने पेरेंट क्लास में वो प्रॉपर्टीज है और पेरेंट क्लास से उसको एक्सेस कर रहे हैं, ओके। नाउ अगर हम लोग ये जो मेथड है इसको उठा के, लेट सपोज मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, मतलब यहाँ पे उसको ऐड नहीं करता हूँ, मैं उसको पेरेंट क्लास में ऐड करता हूँ। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे ये मेथड कॉल कर सकता हूँ या फिर एक्सेस मतलब उसके मेंबर्स एक्सेस कर सकता हूँ,
तो वैसे ही ये भी गेट फुल नेम भी मेरा मेंबर ही है, तो मैं उसको भी इसके अंदर कॉल कर ही सकता हूँ। तो यहाँ पे भी मुझे कोई अपना आउटपुट चेंज नहीं होगा, भले ही मैं उसको डिराइव्ड क्लास में रखूँ या बेस क्लास में रखूँ। डिराइव्ड क्लास मतलब अपना चाइल्ड क्लास, और बेस क्लास मतलब पेरेंट क्लास। तो यहाँ पे हम लोग ये जो कंस्ट्रक्टर के अंदर रहता है, तो जो चाइल्ड क्लास रहते हैं अपने, चाइल्ड तो क्लास चाइल्ड क्लास को हम लोग और डिराइव्ड क्लास डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं, एंड इसमें और भी है, और भी बोलते हैं उसको, लेकिन इतना ही रहने देते हैं अभी। और यहाँ पे ये पेरेंट क्लास भी बोलते हैं इसको, और बेस क्लास भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि ये गेट फुल नेम ऊपर असाइन कर दिया, और जो प्रॉपर्टीज है वो सारे, मतलब जो स्टूडेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है वो स्टूडेंट के अंदर, जो पर्सन स्पेसिफिक है वो पर्सन के अंदर। अभी जैसे स्टूडेंट क्लास क्रिएट किया हम लोगों ने, वैसे ही हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्लॉय एम्प्लॉय क्लास, उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं पर्सन का क्लास के साथ। और जो ऊपर किया हम लोगों ने यहाँ पे इसके साथ, स्टूडेंट क्लास के साथ, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर के साथ जो प्रॉपर्टीज है, लेट सपोज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, देन जेंडर, कंट्री एंड एड्रेस, ये हो गया अपने पर्सन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। एंड इसके साथ एम्प्लॉय स्पेसिफिक, कंपनी एंड डेजिग्नेशन, ये प्रॉपर्टीज इसके। तो यहाँ पे जब कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करेगा, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को कॉल करना होगा सुपर मेथड। उसमें हम लोग फर्स्ट नेम पास करेंगे, लास्ट नेम पास करेंगे, उसके बाद एज, देन जेंडर, देन कंट्री, एड्रेस, और ये हो गया सुपर क्लास। और इसमें दिस डॉट कंपनी इज इक्वल टू कंपनी, एंड दिस डॉट डेजिग्नेशन इज इक्वल टू डेजिग्नेशन, राइट। ऐसे हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। और जब ये ऑब्जेक्ट में क्रिएट करूंगा एम्प्लॉय का, कि कॉन्स्ट एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, एंड उसके अंदर फर्स्ट नेम लेट सपोज विराट कोहली, एज 36, जेंडर मेल, कंट्री इंडिया, देन एड्रेस है न्यू दिल्ली, देन कंपनी है लेट सपोज इंफोसिस, एंड डेजिग्नेशन है इंटर्न। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये लॉग डायरेक्टली स्टूडेंट लॉग करता हूँ इंस्टेड ऑफ गेट फुल नेम, एंड इधर लॉग करूंगा एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखो दोनों सेम ही है, स्टूडेंट और एम्प्लॉय इंस्टेंस है दोनों, मतलब दोनों के क्लास के नाम है। इसका ऊपर वाला स्टूडेंट है, ये एम्प्लॉय है। लेकिन तुम देख सकते हो गेट फुल नेम ना स्टूडेंट क्लास में था ना एम्प्लॉय क्लास में था, लेकिन फिर भी उसके साथ वो अवेलेबल है, इसके जो इंस्टेंस हम लोगों ने क्रिएट किया है उसके साथ। और दोनों में जो फर्स्ट 6 प्रॉपर्टीज है, 6 7 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टीज दोनों में सेम है, लेकिन चेंज हुआ है नीचे वाले दो, जो कि हम लोग वो क्लास स्पेसिफिक है, स्टूडेंट क्लास स्पेसिफिक या फिर एम्प्लॉय क्लास स्पेसिफिक। ओके, तो ऐसे हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करके हम लोग
मतलब इनहेरिटेंस का यूज करके पैरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं, मेथड्स एक्सेस कर सकते हैं अपने चाइल्ड क्लास के अंदर। ओके, यहाँ तक कुछ कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? सर एक बार सुपर क्लास समझा दो ना, फिर से समझ नहीं आया। सुपर एक्चुअली क्लास नहीं है ये, सुपर, हाँ ठीक है, मैं एक्चुअली यहाँ पे ऐड करता हूँ। सो so while dealing with inheritance, right, we have to pass values to parent class while creating instance of a child class। मतलब इसका मतलब क्या कि जब हम लोग इनहेरिटेंस के साथ वर्क करते हैं तो हम लोगों को कोई वैल्यूज जो पेरेंट क्लास के जो प्रॉपर्टीज है उसके जो वैल्यूज है वो पास करने होते हैं, राइट। सो सो वी यूज super method to pass all the required property values from child class to parent class। ओके, यहाँ पे हम लोग सुपर मेथड का यूज करते हैं टू पास वैल्यूज फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, राइट। यहाँ पे भी अगर एग्जांपल में देखोगे तुम, तो हम लोगों ने क्या किया है, जो पेरेंट के लिए लगने वाले प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो पेरेंट क्लास में हम लोगों ने क्रिएट किए हुए यूजिंग कंस्ट्रक्टर, तो हम लोग सुपर का यूज करके सिर्फ उतने ही प्रॉपर्टीज ऊपर भेज रहे हैं जितना हम लोगों ने वहां पे क्रिएट किए हुए हैं। ओके, आया क्या समझ में? ये एक्चुअली क्या है कि ये मीडिएटर है, ऐसा समझ लो कि हम लोग वैल्यूज, मतलब ये प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भेज रहे हैं चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के लिए। तो ये सिर्फ मीडिएटर है, सुपर मेथड मतलब मीडिएटर है टू पास वैल्यूज फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। ओके, यस और सर। कोई क्वेश्चन? सर हाँ बोल। सर इसके ये भी होते हैं ना टाइप्स इनहेरिटेंस के? क्या होते हैं? इनहेरिटेंस के टाइप्स? हाँ, इनहेरिटेंस के टाइप्स होते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस या फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, राइट। तो यहाँ पे मतलब जावास्क्रिप्ट में मोस्टली फॉलो होता है सिर्फ ये वाला, मतलब जो हम लोग इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। जहाँ पे अभी लेट सपोज यहाँ पे ये हो सकता है कि मल्टी लेवल अगर हम लोग को क्रिएट करना है, ये अपना सिंपल इनहेरिटेंस है जहाँ पे सिर्फ एक पैरेंट क्लास है और एक बेस क्लास है। सिंगल इनहेरिटेंस। हाँ, सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इन मल्टी हाँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि यहाँ पे एक और क्लास ऐड हो जाएगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे एम्प्लॉय भी ऐड कर सकता हूँ, राइट। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट में अलाउड नहीं है, इवन ये जावा में भी अलाउड नहीं है। तो उसके लिए हम लोग इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जावा में कुछ तो है, उसके इंस्टेड ऑफ इन एक्सटेंस हम लोग इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं और उसको अलग अलग क्लासेस पास करते हैं, राइट। मल्टी लेवल में क्या होता है कि लेट सपोज मेरा एक पर्सन एक क्लास है, उसके बाद स्टूडेंट एक क्लास है, राइट। मैंने क्या किया, पर्सन को, स्टूडेंट को एज अ पैरेंट पास किया है। मेरे पास यहाँ पे एक और क्लास हो सकता है, लेट सपोज क्लास एबीसी एक्सटेंड्स स्टूडेंट, राइट। इसमें क्या हुआ अभी कि मेरा ये जो एबीसी क्लास है, यहाँ पे ये ट्री कैसी क्रिएट होगी, यहाँ पे तो मेरा पैरेंट है पर्सन, राइट। उसका चाइल्ड है स्टूडेंट, राइट। अभी ये चाइल्ड है, ये एज अ पैरेंट ट्रीट होगा। तब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैरेंट ट्रीट होगा इसके। और जो क्लास हम लोगों ने बनाया यहाँ पे एबीसी,
विच इज चाइल्ड ऑफ स्टूडेंट। तो ये जो है ये लेवल क्रिएट हुई। तो लेवल कैसे क्रिएट हुई वो कि पर्सन, उसके बाद स्टूडेंट एंड देन एबीसी। तो एबीसी में क्या हो सकता है, यहाँ पे लेट सपोज कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे कोई तो टेम्पररी प्रॉपर्टी लेता हूँ, राइट। यहाँ पे सुपर जब कॉल करेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखो पूरा मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज वो तो है जो कि हम लोग पेरेंट क्लास है अपना पर्सन उसको पास करने के लिए है, और उसके साथ यहाँ पे ग्रेड एंड मार्क्स भी है। तो लेट सपोज फर्स्ट नेम फिर कंस्ट्रक्टर को फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज देन क्या है जेंडर देन कंट्री देन एड्रेस देन अपना टेम्परेट नहीं सॉरी ग्रेड ग्रेड मार्क्स एंड देन टेम्पररी जो है ये अपना स्पेसिफिक टू ये एबीसी क्लास के लिए। और ये जो सारी चीजें है ये पास होंगी सुपर क्लास सुपर फंक्शन के साथ। जो पहले ये सारी चीजें पास होगी सबसे पहले स्टूडेंट क्लास को, स्टूडेंट में से उसके ग्रेड और मार्क्स निकल के बाकी के जो प्रॉपर्टीज रहेंगे वो जाएंगे पर्सन क्लास को, राइट। तो मल्टी लेवल में ऐसे क्रिएट होगा ये। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग सिंपली दिस डॉट टेम्प इज इक्वल टू टेम्पररी जो क्रिएट किया हम लोगों ने वो कर सकते हैं। एंड जब जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एबीसी का, सो लेट सपोज कॉन्स्ट एबीसी इज इक्वल टू न्यू एबीसी, तो उसको पास करना पड़ेगा हम लोग को पूरी वैल्यूज फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज जेंडर देन कंट्री एड्रेस ग्रेड एंड मार्क्स एंड उसके साथ टेम्पररी में टेम्पररी में। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लेट सपोज सूर्या यादव 45 एज, एज के बाद में क्या है मेल इंडिया, ये है कोलकाता लेट सपोज। उसके बाद ग्रेड एंड मार्क्स, सो एट्थ में मार्क्स है 78% एंड टेम्पररी में लेट सपोज सम वैल्यू, राइट। जब मैं अभी ये एबीसी को अगर लॉग करूँ लॉग एबीसी, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि वो मल्टी लेवल के साथ फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब चीजें यहाँ तक ये अपनी पर्सन क्लास की है, ये दो जो है वो स्टूडेंट क्लास की है, और ये अपना जो चाइल्ड क्लास है उसकी है। तो ये मल्टी लेवल का एग्जांपल है इसमें। और ये जो रहे मतलब जावास्क्रिप्ट में जो नॉर्मली जो इनहेरिटेंस हम लोग क्रिएट करते हैं वो ये ऐसा सिंगल इनहेरिटेंस ही रहता है, उसमें ऐसे मल्टीपल या फिर इवन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी तुम लोगों को कहीं पे दिखेगा नहीं, या फिर तुम लोगों को कहीं पे यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। सिंगल इनहेरिटेंस ही सफिशियंट है, और सिंगल इनहेरिटेंस के बजाय दूसरा कुछ है भी नहीं, करते भी नहीं कोई डेवलपर जावास्क्रिप्ट में सिंगल इनहेरिटेंस के आगे जाता नहीं अपने डे टू डे डेवलपमेंट में भी। ओके, और कोई क्वेश्चंस डाउट्स? एक्चुअली आज मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों ने पूछा क्वेश्चंस। और सर चाइल्ड क्लास हमेशा पेरेंट के ऊपर ही होना चाहिए क्या? नहीं नहीं इट ऐसा इज कुछ नहीं कंपल्सरी? है, नहीं 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 नहीं, ये जो सीक्वेंस के बारे में बोल रहे हो ना तुम, हम्म। मतलब ये मेरा चाइल्ड क्लास है, लेट सपोज ये मैंने चाइल्ड क्लास यहाँ से उठा के ये इसके ऊपर डाल दिया, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है उसमें।
ओके क्यों नहीं होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में, ओके एक सेकेंड, ओके होता है, सॉरी हाँ, एक्चुअली क्लासेस के साथ होता है, सॉरी, ओके सर एरर देगा वो, क्योंकि हम लोग इंस्टेंस var के साथ नहीं क्रिएट कर रहे हैं। जब हम लोग ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट के साथ जाते हैं ना, जहाँ पे क्लासेस नहीं करते इन हेडर्स के केस में यूज, हम लोग ये जो फंक्शनल फंक्शन सॉरी कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के साथ जब वर्क करते हैं, तो वहां पे ये हम लोग को अलाउ करता है कि जब हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शंस मतलब क्या, कि हम लोग नॉर्मल फंक्शंस का यूज करके इनहेरिटेंस अचीव करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो वो अचीव वो उसमें कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एज अ वेरिएबल या फिर फंक्शन क्रिएट नहीं करते हैं, इधर हम लोग डायरेक्टली क्लास क्रिएट करते हैं। तो ये है, मतलब ये सीक्वेंस फॉलो करता है कि जो पेरेंट क्लास है वो पहले ही होना चाहिए चाइल्ड क्लास से। ओके थैंक्स फॉर एडिंग। ये एक्चुअली मैंने ट्राई नहीं किया था कभी, कभी ऑलवेज हम लोग हैप्पी पाथ के साथ ही जाते हैं, इसलिए ट्राई नहीं किया था। थैंक्स फॉर एडिंग, ये पता चल गया मुझे भी बाय द वे। नॉर्मली क्या होता है, जो हम लोग ये जो क्लासेस वगैरह है ना, ये जो अपना कंपनीज में डेवलपमेंट के टाइम पे क्लासेस वगैरह ये वन टाइम चेंजेस रहता है, उसके बाद उसको ये एक्सटेंड कर दे। लेकिन जो ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट के साथ अगर कुछ क्रिएट करते हैं हम लोग, तो उस पे ज्यादा रहता है। जो ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, फंक्शंस, उसके बाद डेटा टाइप्स, देन बहुत सी चीजें जैसे ES6 के फीचर्स हो गए, इसी के ऊपर ही अपना डे टू डे डेवलपमेंट में निकल जाता है ये सब चीजें। और ये भी रहता है कि कितना कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा ना, एक फाइल में सिर्फ एक ही क्लास रहता है, दूसरा क्लास नहीं रहता है। इसकी वजह से ये चीज कभी ट्रिगर ही नहीं हुई किसी एक्सपीरियंस में, लेकिन ठीक है फिर भी। ओके और कोई क्वेश्चंस? नो सर नो सर। ओके देन हम लोग आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू थैंक सर यू। यस।